Hello, dear students. This is Sayyid Naseeb Zada, and you are watching his lectures. Dear students, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और वो है कंबस्शन ऑफ अल्कोहल. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अल्कोहल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. इसका जनरल फार्मूला है ROH. और इसमें अल्काइल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है. इसमें कार्बन्स होते हैं इस एरिया में, और इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, और ये ऑक्सीजन है. ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बुनियादी खासियत ये है कि दीज और कंबस्टिबल. इसमें कार्बन है, कार्बन इज कंबस्टिबल, हाइड्रोजन है, इट कैचेस फायर, oxygen है, it helps in burning. So alcohols are organic compound. These are also combustible. They can burn in the presence of oxygen. Oxygen की मौजूदगी में ये बर्न हो जाते हैं, जलते हैं, नतीजतन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर वेपर्स, और इसके साथ साथ हीट भी खारिज होता है और लाइट एनर्जी भी खारिज होती है. तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं. अल्कोहल बर्न इजीली, आसानी के साथ ये जलते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग के लिए ऑक्सीजन तो जरूरी होता है. दिस बर्निंग इज कॉल्ड कंबस्शन. बर्निंग प्रोसेस को हम कंबस्शन बोलते हैं, जो हेडिंग यहां दिया गया है कंबस्शन. द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन आर, जब अल्कोहल्स की बर्निंग होती है, कंबस्शन होती है, अल्कोहल मॉलिक्यूल जलते हैं, तो क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स, इसके साथ साथ हीट खारिज होता है और लाइट एनर्जी, रोशनी भी हमें देता है. जब ये रोशनी देती है या हीट खारिज करता है, तो इसका मतलब ये है कि दिस प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हीट का इखराज यहाँ होता है इस प्रोसेस के दौरान. So the process during which a heat is given out are called exothermic process. Exo means outside, therms mean heat. Those chemical process during which heat is given out are called exothermic process. हरारत ज़ा प्रोसेस उसको कहते हैं. चूंकि ये क्लीन बर्निंग करते हैं, बर्न विद अ क्लीन फ्लेम, इसका शोला बिल्कुल क्लीन होता है, सुर्ख होता है, इसमें अनबर्न कार्बन नहीं होते, इसमें ब्लैकनेस या सियाही तरस का वो कलर नहीं होता. तो इट इज़ आल्सो यूज्ड इन स्पिरिट लैम्प्स इन द लेबॉर्ट्री. लेबॉर्ट्री में स्पिरिट लैम्प में बतौर फ्यूल भी इस्तेमाल होता है. वहाँ पर स्पिरिट लैम्प होता है. स्पिरिट लैम्प में हम अक्सर स्पिरिट लेते हैं, और ये स्पिरिट भी बेसिकली अल्कोहल ही होते हैं. उसमें एक विक होता है, एक बाती होती है. अब इस स्पिरिट लैम्प में हम अल्कोहल्स को लेते हैं. अल्कोहल चूंकि कंबस्टिबल है, क्लीनली बर्न हो जाते हैं, तो ये, और यहाँ पर जब हम इसको जलाते हैं तो ये फ्लेम देते हैं, और इससे हम हीटिंग प्रोसेस कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में. अब आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ. बर्निंग रिएक्शन जो है या कंबस्शन प्रोसेस है. अल्कोहल जब हम लेते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में और इसको इग्नाइट करते हैं. इग्नाइट मींस आग लगाना, माचिस की तीली के जरिए या और स्प्लिंटर के जरिए. तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट. ये इनके प्रोडक्ट हो गए. अब अल्कोहल की मिसाल ले लीजिए. अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH. दिस R इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप. तो अल्काइल ग्रुप में बी मीथाइल, इट मे बी इथाइल, इट मे बी प्रोपाइल, इट मे बी ब्यूटाइल, इट मे बी स्मॉल, इट कैन बी लार्ज. ठीक है, तो ये हो गया मीथाइल ग्रुप CH3, और ये मीथाइल है, और ये OH फॉर अल्कोहल है. जब ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है, तो एज अ रिजल्ट CO2 बनता है, वाटर वेपर्स और हीट खारिज होता है. इसी वजह से इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं. अगर हम अल्कोहल को चेंज करें, मिथाइल ग्रुप की जगह इथाइल ले लें, ये वाला, ये भी एक R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है,
تو یہ بن گیا ہمارے پاس ایتائل الکوہل. اس کو آکسیجن کی موجودگی میں آگ لگانے سے یا جلانے سے ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کے علاوہ واٹر ویپرز اور ہیٹ خارج ہوتا ہے. تو الکوہلز آر یوزڈ فار ہیٹنگ پرپسز. دیز آر یوزڈ فار لائٹننگ پرپسز. لائٹ انرجی بھی ہمیں دیتے ہیں. تو دیز آر یوزڈ فار ہیٹنگ پرپسز ان دا کیمسٹری اور اینی ون لیبارٹری. تو اسپرٹلے میں بھی بطور فیول استعمال ہوتے ہیں. So students, these were all about the combustion of alcohols or burning up alcohols. You should take a screenshot of it